ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। ये हमारा वृंदावन धाम पाल आश्रम गुरु आश्रम में ये सत्संग पंडाल है। यहाँ पर सत्संग होता है प्रति माह, हर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा पे विशाल कार्यक्रम होता है और प्रति पूर्णिमा को हर माह की प्रति पूर्णिमा पे यहाँ पर सत्संग होता है। ये हमारे परम पूज्य बापू जी की तस्वीर देख रहे हो हरिधाम मंदिर में। इधर हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी श्री संत श्री महादेव चैतन्य जी महाराज जी डगू बापू जी के नाम से जाना जाता है। इधर बीच में परम पूज्य ब्रह्मलीन हमारे परम सदगुरु परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी दिखाई दे रहे हैं, उनकी तस्वीर लगी है और ये व्यासपीठ बना हुआ है। और इधर साइड में भगवान श्री रामदेव जी बाबा जो राजस्थान में राजा अजमल जी के यहाँ पर इन्होंने अवतार लिया था। ओम अजमल पुत्राय विद्महे श्री कृष्ण को अवताराय धीमहि तन्नो श्री रामदेव प्रचोदयात्। इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। भगवान श्री रामदेव जी बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अवतार हुए। इनको इनके 500 वर्ष पहले इन्होंने अवतार लिया था राजस्थान की भूमि में। मध्य प्रदेश के बॉर्डर से ही उधर लगा हुआ है राजस्थान, जहाँ पर रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है स्थान। यात्री लोग श्रावण के महीने में जाते हैं और भाद्र पक्ष भादो महीने की दूज में इनका अवतार हुआ था। और ये सत्संग ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्थापित की गई है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ज्ञान गुण निधान के ज्ञाता भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने समुद्र में जब विष उबला था तो उनको कंठ में धारण अगर किया था तो वो श्री देव महादेव उनका नाम है। उन्होंने ही कंठ में धारण किया था, इसलिए उनका नाम है महादेव। उमापति महादेव को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जनता जनार्दन आती है, यहाँ पर छठ की जाती है और सत्संग का रसापान करते हैं। अभी श्रद्धेय श्री गोपाल चैतन्य महाराज जी हमारे गुरु भाई गादी पर आसीन है और उनका सत्संग होता है और भी संतों का सत्संग होता है। जो विशेष कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा महोत्सव और बापूजी का जो अवतरण दिवस 15 अगस्त 1968 को उन्होंने अवतार लिया था इस पाल की वृंदावन धाम पाल की भूमि में और पवित्र किया उन्होंने उनके रज चरणों से सुशोभित किया। संत शिरोमणि और अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार के राष्ट्रीय संत शिरोमणि परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी हमारे सदगुरु हुए, जिन्होंने अपने अमृत वाणी से कई लाखों लोगों का जीवन सुधारा और उन्हें बहुत नजदीक से बहुत प्रेम दिया। और उन्होंने यही कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। बापूजी ने उनके अंतिम शब्दों में जब ब्रह्मलीन हुए 2009 में तो यही कहा था कि प्यारे भूल न जाना प्यारे, अमर रहेगा मेरा प्यार, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, तू रहे और तेरा नाम रहे। बापूजी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में और अपनी अमृतवाणी को यहाँ पर बहुत तप किया। ये उनकी तपोभूमि है। 18 वर्ष तक उन्होंने अन्न का त्याग किया और 5 वर्ष तक वो मौन साधना में वो रहे और 6 महीने तक उनको समाधि लगी थी, आंखें बंद रही थी 6 महीने तक। तो ये उनकी तपोभूमि भी है, ये उनकी कर्म भूमि भी है और ये उनकी लीला भूमि भी है। कई प्रकार की यहाँ पर लीलाएं की उन्होंने। वृंदावन धाम यहाँ पर रास खेला सभी के साथ और हर बच्चे को आज भी इतना ही ज्ञान है वृंदावन धाम पाल से कि आज भी हम घर भी हो किसी भी कहाँ भी चले जाएं देश विदेश में, लेकिन हमारे बापूजी का प्रेम अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ दिया उन्होंने। हम उनका हमारे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, हम भिखारी हैं। तो सदगुरु ने इतना अनंत दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता।
और धरती केरा कागज करूं, कलम करूं बनरा, और सप्त समुद्र साही करूं, फिर भी गुरु का गुण, सदगुरु का गुण लिखा नहीं जाता। तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य बापू जी, जिनकी तस्वीर लगी है आपके ठीक सामने, उनके हम आपको दर्शन करवाते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि ब्रह्मली परम पूज्य बापू जी अखिल भारती के संस्थापक, जिन्होंने नाम दिया हमारे परिवार को चैतन्य साधक परिवार। चैतन्य मतलब जिंदा परिवार, जिसके रोम रोम में राम बसा है, वो चैतन्य शक्ति, जिन्होंने बापूजी ने उनके साधना काल में बहुत अनुभव किया, परमात्मा का साक्षात्कार किया, ये वही स्थान है। और यह